हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो बच्चों चलिए आज देखते हैं प्रश्न नंबर 2 पे, यानी आज हम प्रश्न नंबर 2 को सॉल्व करेंगे 3.1 का दो चर वाले रैखिक समीकरण। लेकिन उससे पहले हम कुछ जान लेते हैं क्या क्या रेखाएं होती हैं और इसमें क्या करना होगा। तो चलिए देखिए, जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं यानी काटती हैं। यहाँ देखिए, जैसे यहाँ पे काट रही हैं, दो रेखाएं हैं, तो इसे कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। क्या कहते हैं इसे? प्रतिच्छेदी रेखा। और प्रतिच्छेदी रेखा को कैसे लिखेंगे? जैसे आप जानिए, पहले दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं? ax प्लस by प्लस सी बराबर 0। ठीक है, ये क्या है? समीकरण। ठीक, और एक समीकरण है, लेकिन अब इसमें जो हमें दिया रहेगा, तो एक जो हमें दिया रहेगा ये वाला क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए, तो हमें इसी तरह से आपको दो समीकरण मिलेंगे, एक ये वाला और एक समीकरण और ऐसे मिलेगा। मान लीजिए कोई समीकरण है, तो इसी तरह से और एक मिलेगा ऐसे ही, जैसे ये है, सेम टू सेम ऐसे ही मिलेगा। बट तो इसको हम बना लेंगे समीकरण 2, इसमें रहेगा क्वेश्चन में, आप देख रहे होंगे उसमें। तो इसी को हम क्या लिखें? दो चर वाले रैखिक समीकरण है, तो इसको हम a1 मान लेते हैं, इसको a2 मान लेते हैं, इसको b1 मान लिए, इसको b2 मान लिए, इसको c1, इसको c2, ऐसे। तो ऐसे इसमें क्या है, इसको मान के तो हम इसको क्या करते हैं, इसको यहाँ पे लिखे हुए हैं। अगर a1 अपान a2 है और b1 अपान b2 ये बराबर नहीं होंगे, तो इसे हम क्या कहेंगे? प्रतिच्छेदी रेखा कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रतिच्छेदी रेखा कहेंगे। ठीक है, यानी प्रतिच्छेदी रेखा के क्या है? सिंबल है, युग्म है कह लीजिए। इस तरह रहेगा, तो इसमें क्या लिखेंगे केवल एक हल या अद्वितीय हल, यानी एक ही हल इसका होगा और कोई इसके हल नहीं होंगे। ठीक है बच्चे, और दूसरे पे चलते हैं। जैसे एक रेखा है, संपाती रेखा किसे कहते हैं? जैसे एक रेखा है, इसी के ऊपर एक और रेखा जाए, इसी के ऊपर एक और रेखा, जैसे एक रेखा है, इसी के ऊपर एक और रेखा, इसी तरह क्या है, इसी तरह से इसी के ऊपर जाए, तो इसे कहते हैं संपाती रेखा। संपाती रेखा कैसे होते हैं? जब a1 अपान a2 यानी a1 अपान a2, a1 और a2 बटे में हो, और b1 b2 बटे में हो, c1 c2 बटे में हो, लेकिन तीनों क्या हो? बराबर हो, तो उसे क्या कहते हैं? संपाती रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? संपाती रेखा। इसे नोट डाउन जरूर करिएगा बच्चे, ठीक है, इसे लिख लीजिएगा। तो इसमें क्या हम लिखेंगे जब इस तरह से आएगा? अपरिमित रूप से अनेक हल। क्या लिखेंगे? अपरिमित रूप से अनेक हल इसके होंगे। ठीक है, समांतर रेखा क्या होगी? जब एक रेखा के समांतर यानी बराबर, और एक कभी एक दूसरे को कहीं विभाजित न करें, काटे ना, इसी कहते हैं समांतर रेखा। समांतर रेखा क्या हो जाएगी? जब एक रेखा दूसरी रेखा के समांतर जाए और कहीं भी एक दूसरे को काटे ना, विभाजित ना करे, उसे कहते हैं समांतर रेखा। समांतर रेखा में क्या होता है? a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 और c1 अपान c2 ये क्या हो? बराबर ना हो, उसे कहते हैं समांतर रेखा। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे? इसका कोई हल नहीं। क्या लिखेंगे? इसमें कोई हल नहीं। तो चलिए हम अब आगे डायरेक्ट चलते हैं प्रश्नों पे। तो प्रश्न को देखेंगे, कौन सा प्रश्न करेंगे? 2 नंबर का। ठीक है, ये इतना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, इसलिए हमें बताना पड़ा। आगे हम चलते हैं डायरेक्ट प्रश्नों पे बच्चे। ठीक है, तो बच्चों चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 1 को, इसको कैसे करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे? हल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हल। तो आपका जो समीकरण ये है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? हल लिखे हैं, तो हमें क्या है? समीकरण 1 दिया गया है, क्या लिखेंगे? चलिए इसी को लिखते हैं, 5x - 4y प्लस 8 बराबर 0। ठीक है, ये क्या है? समीकरण 1 हो गया। ठीक, और समीकरण 2 क्या है? 7x प्लस 6y - 9 बराबर
0। तो ये हो गया समीकरण 2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिखेंगे 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0 को a1x प्लस b1y प्लस c बराबर 0 से क्या करने पर, तुलना करने पर क्या कर देते हैं, तुलना कर देते हैं बच्चे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे क्या है, ए है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे क्या है 5। ठीक है, a1 बराबर क्या आ गया 5। ठीक, यहाँ पे b1 है, यहाँ पे b1 है, यहाँ b1 है, यहाँ क्या है -4 लिख देंगे। यहाँ पे c1 है, तो यहाँ पे क्या है 8 है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 8। c1 बराबर कितना हो गया 8। ठीक है, अब आगे क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0 को a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर, जीरो से क्या करने पर, तुलना करने पर, तुलना करने पर चलिए तुलना करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a2 के स्थान कितना है, a2 बराबर हो जाएगा 7, b2 बराबर क्या हो जाएगा 6। ठीक है, b2 बराबर क्या हो जाएगा 6, c2 बराबर कितना हो जाएगा -9। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं हमारा कौन सा रूल पहले फॉलो करेगा। तो हमें सबका मान पता है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इधर यहाँ पे लिखेंगे a1 अपान a2। ठीक है, अभी बराबर नहीं लगाएंगे, अभी ऐसे लिखते चलेंगे b1 अपान b2, c1 अपान c2। देखते हैं क्या क्या होता है कैसे। चलिए a1 और a2 हमें पहले करना है, तो a1 अपान a2 यानी 5/7 पहले कर देते हैं, 5/7। और b1 और b2 कितना है -4/6, -4/6। ठीक है, फिर c1 अपान c2 यानी 8/9। ठीक, तो यहाँ पे चलिए देखिए, यहाँ पे इसको अगर हम डिवाइड करें, 2 दूना 4, 3 दूना 6, और यहाँ पे कुछ भी डिवाइड नहीं होगा, यानी 8/9 ही रहेगा, यानी 5/7 -2/3 8/9। ठीक है, यहाँ पे कोई भी बराबर नहीं दिख रहे हैं, कोई भी बराबर नहीं दिख रहे हैं, यानी हमें इतने से ही मतलब है। पहली बात तो अभी हमें इतने से ही मतलब है, यानी इस तरह का रूल फॉलो कर रहा है, इस तरह का रूल फॉलो कर रहा है, इस तरह का युग्म बना रहा है, यानी a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू -2/3। ठीक है, 5/7 -2/3 के बराबर नहीं है, यानी ये किस तरह का है, ये रेखा इसलिए क्या है ये, तो ये हो गया प्रतिच्छेदी। ठीक, प्रतिच्छेदी युग्म की रेखाएं हैं, प्रतिच्छेदी युग्म की रेखा है, प्रतिच्छेदी युग्म की रेखाएं हैं। ठीक है, तो इस तरह से हो गया। इसमें क्या लिखेंगे, अद्वितीय हल होंगे, क्या होंगे, अगर इसमें हम लिखना चाहें तो क्या लिख दें,
अद्वितीय हल या ये केवल एक हल, या क्या लिख सकते हैं, केवल एक हल। ठीक है, ठीक बच्चे, इस तरह से इसको हम सॉल्व कर लिए। यानी इसमें कोई, इसमें जो है बराबर नहीं है, तो कौन सा युग्म फॉलो कर रहा है, प्रतिच्छेदी युग्म की। ठीक है, तो ये रेखा क्या हो जाएगी, प्रतिच्छेदी युग्म की हो जाएगी। यानी प्रतिच्छेदी युग्म की क्या है, रेखा है बच्चे। ठीक है, तो अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पे, इसको देख लीजिए। तो चलिए बच्चों देखते हैं दूसरे वाले को कैसे इसको हल करेंगे। यहाँ लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे, पहले वाले समीकरण को लिखेंगे 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0। ठीक है, इसको लिखिए 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0 को, ठीक है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से क्या करने पर, तुलना करने पर, यानी तुलना कर देते हैं। तुलना करने पर, ठीक, तुलना करिए। तुलना, चलिए अच्छा, चलिए एक तरीके से और बताते हैं कैसे तुलना करते हैं। मान लीजिए इसको हम यहाँ लिखें a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और इसको क्या लिखें 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ देखिए a1 बराबर कितना है 9, b1 बराबर कितना है 3, c1 बराबर कितना है 12। ऐसा समझ में आया नहीं, a1 बराबर कितना है 9, b1 बराबर कितना 3, c1 बराबर कितना 12। ठीक है, इसको जान गए ना आप लोग, इसको जान गए हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब दूसरा वाला समीकरण लेते हैं। दूसरा समीकरण क्या हो जाएगा, लिखेंगे 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0 को a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर। ठीक है, चलिए तुलना करिए। चलिए तुलना करिए, a2x प्लस b2y प्लस c बराबर 0 है, ये कितना है 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0 है। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखें, a2 बराबर कितना है 18, b2 बराबर कितना है 6, ठीक है, और c2, सॉरी हम यहाँ भूल गए थे, c2 बराबर कितना है 24। ठीक है, सब मान पता है। अब इसको आपको देखना है कि यह किस तरह के युग्म बना रहे हैं। चलिए देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे a1 अपान a2, ठीक है, b1 अपान b2, c1 अपान c2। चलिए ठीक है, तो a1 कितना है 9, कितना है, चलिए अच्छा हम इसको इधर कर लेते हैं। हाँ जी, अब इसको हम चलिए वैसे लगा देते हैं। ये 9 बटा में कितना है 18, और यहाँ पे b1 कितना है 3, और यहाँ पे कितना है b2 कितना है 6 है, यहाँ पे कितना है 12 है,
C1 12, C2 24। तो यहाँ पे देखिए, काटिए, चलिए देखिए, 9 दूना 18, 3 दूना 6, 12 दूना 24, ठीक है। तो ये अगले में क्या आएगा, यानी 1/9, सॉरी 1/2, ठीक है। यानी सब हमें लगता है सब क्या हुए, इक्वल हो जाए हैं, 1/2 बराबर 1/2, सब क्या हो रहे हैं, सब बराबर हो रहे हैं। जब सब बराबर हो रहे हैं तो इसे क्या लिखेंगे, जब सब बराबर होते हैं तो क्या होते हैं, क्या होते हैं, संपाती होते हैं। क्या होते हैं, यानी ये क्या है, संपाती युग्म की हैं, संपाती युग्म की रेखाएं हैं, संपाती युग्म की रेखाएं हैं, ठीक है। जो संपाती युग्म की रेखाएं हैं यानी ये सब बराबर है, इस क्या होंगी, अनेक हल होंगे। क्या होंगे, अनेक हल होंगे। कितने हल होंगे बच्चे, अनेक हल, ठीक है। इसको लिख लीजिए, इसको आप लोग लिख लीजिए। चल, तो चलिए बच्चों इसको सॉल्व करते हैं, 3 वाले को। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे, ठीक है। तो आपका जो दिया है इसमें पहले लिखते हैं, इसको हम पहले यहाँ पे ऐसे उतार लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, चलिए इसको भी लिख लेते हैं पहले, +9 बराबर 0 लिखेंगे। ये क्या है समीकरण, ये क्या है, समीकरण 2 है। लिखेंगे 6x - 3y + 10 बराबर 0, ठीक है। बराबर क्या लिखेंगे, 0 को a1x + b1y + c1 बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करने पर। यहाँ लिखेंगे a1x + b1y + c1 बराबर 0। यहाँ क्या है, 6x - 3y + 10 बराबर 0, ठीक है। तो a1 बराबर क्या हो जाएगा, a1 बराबर 6, b1 बराबर -3, c1 बराबर 10, ठीक है। इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको इतना जाने रहेंगे कि इतना हमें पता है, ठीक। अब क्या करते हैं दूसरे वाले समीकरण में, दूसरा समीकरण क्या है, 2x - y + 9 बराबर 0 को a2x + b2y + c2 बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक है। तो चलिए आप लोग देखिए यहाँ पे क्या है, चलिए पहले इसको देख लेते हैं, a2x + b2y + c2 बराबर 0, और यहाँ पे क्या है, 2x - y + 9 बराबर 0, ठीक है। तो इस तरह से a2 क्या आ गया, a2 बराबर कितना है, 2 है, a2 बराबर कितना है, 2, b2 बराबर कितना है, अच्छा देखिए, अब इसके बगल में कुछ नहीं तो कितना है, 1 है, कितना है, 1, ऐसे जानते रहिएगा 1 रहता है हमेशा।
1 है, ठीक है। अब 1 है, इसके पहले कौन सा चिन्ह है, तो माइनस है, तो -1 है। और C2 कितना है, दिया होगा 9 है, C2 बराबर कितना है 9, ठीक। तो चलिए अब योग बनाते हैं। A1/A2, B1/B2, C1/C2, ठीक है। चलिए A1 कितना है 6 है, A1 कितना है 6, और A2 कितना है 2। A1 कितना है 6 है, A2 कितना है 2 है, ठीक है। और B1 कितना है -3, और यहाँ पे B2 कितना है -1, -3 -1, ठीक है। और C1 कितना है 10 है, C2 कितना है 9, ठीक है। यहाँ देखिए, अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 2 तिहाई 6, और ये माइनस माइनस खत्म हो गया, यहाँ 1 है, इसका मतलब A3 और नीचे कुछ नहीं, 1 है, ये कितना है 3 है बटा 1 है, ये कितना है 10 है बटा 9 है। तो ये देखिए, ये दोनों तो बराबर है, ये नहीं बराबर है, इसलिए क्या हो जाएंगे, समांतर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, समांतर युग्म की रेखाएं हो जाएंगी, युग्म की रेखाएं, समांतर युग्म की रेखाएं हो गई ना। और जो समांतर रेखाएं हो गई, इसकी क्या हो जाएगी, समांतर रेखाएं हो गई, इसकी क्या हो जाएंगे, कोई हल नहीं। ठीक, क्या लिखेंगे, कोई हल नहीं। ठीक बच्चे, तो आज के लिए बस इतना ही बच्चे, बंद करिए। ठीक।